पार्टी। जी, अब हम आपसे सर सीधे समझना चाहेंगे, अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन शायद उनको जवाब देना सही नहीं लगा और वो फोन काट के चले गए। लेकिन मैं अब आपसे समझना चाहूंगी कि बर्क साहब के इस बयान के बाद कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उन्होंने जिस तरीके की अवमानना की है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, पाकिस्तान से धमकियां आ रही हैं, लेकिन पहले तो अपने देश के जो प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनकी एक लंबी चौड़ी फॉलोइंग है, उनको ही समझाना पड़ेगा कि किस तरीके की बयानबाजी आप कर रहे हैं देश के खिलाफ ही। देखिए सृष्टि जी, पहली चीज ये है कि आपको याद होगा कि इस तरह के उस परिचर्चा में मैं आपके साथ था। हाँ। और मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि देश जो है वो संविधान से चलता है, देश किसी की आस्था और विश्वास से नहीं चलता है। हाँ। आस्था और विश्वास अपनी जगह पे, लेकिन देश हमेशा संविधान से चलेगा। जहाँ तक राम मंदिर का मामला था, मसला था, पार्टी ने अपनी पार्टी लाइन एकदम साफ रखी है कि हम बहुत पहले से आपसे जुटे हुए हैं और ये बातें कह रहे हैं कि हम लोग जो है उस समय भी यही कहते रहे कि जो भी विवाद है और उस पर जो भी निर्णय आएगा, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सिरोधार्य करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। आज भी समाजवादी पार्टी बिना किसी लाख लपेट के कह रही है कि समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ खड़ी है। सर, बर्क साहब आपकी पार्टी में है कि नहीं, ये बता दीजिए बस। ये शफीकुर रहमान बर्क साहब का नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत पुराने नेता हैं आपके यहाँ के। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि वो आपकी पार्टी का हिस्सा है या नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे पार्टी के हिस्सा है, वो हमारे माननीय सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के द्वारा चुने गए हैं। हाँ। और जहाँ तक उनके आस्था और विश्वास का प्रश्न है, उन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि उनका ये मानना है कि जहाँ पे एक बार मस्जिद बन जाती है वहाँ वो हमेशा शामिल रहती है, मस्जिद रहे न रहे, उनके लिए वो मस्जिद वहाँ पे रहेगी। इस सप्ताह में चलिए, संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो बातें यहाँ निकलकर सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार अगर पार्टी लाइन बहुत क्लियर है समाजवादी पार्टी की, तो बर्क साहब पार्टी लाइन के अंदर हैं या नहीं, ये समझा। दोनों ही तबके के लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदू धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों की बातें आपने सुनी, सीधे तौर पर यही बात सामने आ रही है कि ये राजनीति चमकाने का एक जरिया है। क्या हिंदू मुसलमान हमेशा से बटे रहे? पार्टियों का यही एक एजेंडा होता है कि सिर्फ आप बांटने की कोशिश करें, आप जोड़ने की कोशिश ना करें। मामला अगर खत्म हुआ और मंदिर निर्माण वहां पर हो रहा है, मस्जिद के लिए जगह दे दी गई है, उसका आगे क्या फैसला होगा वो ट्रस्ट तय करेगा, सरकार देखेगी। लेकिन इसमें तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, आपकी पार्टी के बर्क साहब, वो क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं और आप इससे पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो उनकी अपनी आस्था है? तो आप उनको अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। वो आपकी पार्टी की बात नहीं सुन रहे, आपकी पार्टी लाइन पर काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कारण बताओ, नोटिस, कोई कार्रवाई अगर आपकी तरफ से सामने आई होती तो आपकी मानसिकता क्लियर होती। कबीर जी। दृष्टि जी, सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में कोई एक दो व्यक्ति नहीं होते हैं और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, अपने अपने विश्वास होते हैं। हम आपको एक बात कह रहे हैं कि वर्क साहब ने जो भी बातें कही हैं वो संविधान के दायरे के अंदर कही है, किसी भी कानून के का उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने दुष्प्रयोग नहीं किया। वो एक बात अपनी कह रहे थे, उनकी बात अलहदा हो सकती है, वो किसी को सूट नहीं कर सकती है, ये हो सकता है। लेकिन जब आप पार्टी, मुझसे, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मुझसे जब आप बात करेंगे तो मैं पार्टी लाइन कहूंगा। मैं पार्टी की स्पष्ट राय है कि राम मंदिर जन्मभूमि पे जो फैसला माननीय सर्वोच्च मतलब आपकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना बड़ा आस्था का मुद्दा आपका? धर्मवीर जी, आप कितने सहमत हैं इस बात से? आप कितने सहमत हैं कि अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप इतने बड़े मुद्दे पर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो पार्टी का मसला है? चलिए ठीक है धर्मवीर जी, कबीर जी, हम इसी पर वापस आएंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में, रुकेंगे छोटू से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।